ठीक है। तो अगर फिलिंग फेज़ में आपको डिफ्यूज़र पे रेज़ प्रेशर की स्पाइक्स नज़र आ रही हैं, अगर ऐसे छोटी सी स्पाइक है तो वो इनसिग्निफिकेंट, लेकिन अगर इतनी बड़ी स्पाइक है कि वो 15 सेंटीमीटर वाटर से ज़्यादा है, या फिर वो कम की स्पाइक है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर की स्पाइक है लेकिन एक से ज़्यादा है, स्मॉल स्पाइक ऑफ अप टिल 5 सेंटीमीटर बट मोर देन वन, and a one spike of more than 15 centimeter water, even it's a single spike of more than 15, then both of these things, any one of these things is like adequate to diagnose diffuser overactivity. अगर बात नहीं समझ आई तो ये दोबारा से सुनने में क्या कह सकती हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही आप देखें ये हमारे पास अब इसके साथ अगर लीक हो गई यहीं पर ही, तो दैट इज़ वेट ओवरएक्टिव ब्लाडर, लेकिन अब ये डायग्नोज हो गया डिफ्यूज़र ओवरएक्टिव। अब हम इसको ओवरएक्टिव ब्लाडर नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे डिफ्यूज़र ओवरएक्टिव, क्योंकि अब हमने यूरोग्राम में देख लिया। अब सवाल ये है कि क्या हर खातून जो ओवरएक्टिव ब्लाडर के साथ आई है उसकी आप पकड़ के यूरोडायनामिक टेस्टिंग करना शुरू हो जाएंगे? एंड यू नो द आंसर दैट नो। नाइस गाइडलाइंस ने हमें कंडीशंस दी हैं जिसमें हमने वी हैव टू गो फॉर कंडीशंस। किधर है मैं भी ढूंढती हूँ, एक सेकंड, यहाँ की लिखी हुई थी गाइस। ये यूरोडायनामिक टेस्टिंग जो है वो आपने सबकी नहीं करनी, आपने वो तब करनी है जब आपको लगे कि डायग्नोसिस अनक्लियर हो, ठीक है, टाइप आपको समझ ना आ रही हो, इन विच देयर इज़ मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अर्ज प्रीडोमिनेंट एंड इट्स मिक्स्ड, यू डोंट नो कि वो स्नीजिंग पे भी उसका यूरिन जो है वो लीक कर जाता है और वैसे भी उसे जो है वो अर्ज आती है। एंड वी थिंक दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वॉइडिंग डिसफंक्शन एंड देयर इज़ एसोसिएटेड प्रोलैप्स एंटीरियर और एपिकल प्रोलैप्स अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वो सर्जरी करा चुकी है, SUI स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये आप याद रखिएगा। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि लाइफस्टाइल पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कराते हैं और फिर सर्जरी कराते हैं, लेकिन ओवरएक्टिव ब्लैडर के लिए दरमियान में एक मेडिकल ट्रीटमेंट का भी पूरा एल्गोरिदम है। तो अगर वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए सर्जरी करा चुकी है और फिर भी वो ठीक नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई मिक्स थी, ठीक है। फिर आप यूरोडायनामिक स्टडी करेंगे, प्रीवियस सर्जरी। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन है। क्या 4 इंडिकेशन है फॉर यूरोडायनामिक असेसमेंट? नंबर 1, we have urge predominant mixed and we don't know the type is not clear, and the symptoms they suggest some sort of voiding dysfunction, or there is apical or anterior prolapse, and there's a history of a previous surgery for urinary incontinence. He already has had a surgery for stress urinary incontinence and now she is again presenting with symptoms. Now in that case we're going to do a urodynamic testing, जाहिर है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसको डायग्नोज करना भी सीख लिया। अब हम इसकी जल्दी से समरी देख लेते हैं। देखें, ओवर एक्टिव ब्लाडर में व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव। इसमें आप पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें मसल्स का तो इशू है नहीं ना, इसमें तो डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी है। सो गोना गो फॉर ब्लाडर ट्रेनिंग। व्हाट इज़ ब्लाडर ट्रेनिंग? इन ब्लाडर ट्रेनिंग वो आस्क द पेशेंट टू होल्ड यूरिन फॉर लॉन्गर टाइम, सब्सिक्वेंट लॉन्गर